हाँ, तो आज हम स्टार्ट करते हैं साइंस वन का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इसमें है क्या है फर्स्ट चैप्टर? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन बहुत मस्त चैप्टर है, मजा आता है सीखने में। ठीक है, तो क्या है ग्रेविटेशन? क्या है ग्रेविटी? जी क्या है? यस, ग्रेविटेशन एक फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो अपने तरफ चीजों को खींचता है, जैसे अपने अर्थ में ग्रेविटी है। ठीक है, ये अपनी अर्थ ले लीजिए, हम सब ये अर्थ को। ठीक है, तो ये चीजों को अट्रैक्ट करती है। यहाँ से आप अगर कुछ फेंकते हैं, बॉल या फिर कोई भी चीज, तो वो वापस आती है। क्यों? क्योंकि अर्थ के पास खुद की ग्रेविटी है। तो अर्थ के पास खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी क्यों है? क्यों है? ठीक है, तो सब बोलेंगे ग्रेविटी है, लेकिन क्यों है अर्थ के पास ग्रेविटी? तो बहुत लोग बोलते हैं इसके अंदर बहुत सारा आयरन या फिर कुछ और मतलब ओआरई आयरन और या फिर एफई मतलब वही, या फिर मैग्नीज, कुछ ये सब चीजें हैं। वो तो है, लेकिन उसकी वजह से तो है, लेकिन अर्थ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि उसके पास ग्रेविटी क्यों है? क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, इसलिए उसके बाद खुद की ग्रेविटी है बहुत ज्यादा, इसलिए वो छोटे मास की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो यह है अर्थ का ग्रेविटेशन। चलो समझते हैं ग्रेविटेशन। तो एक संत नहीं साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो ये समझ लो एक एप्पल का पेड़ है। ठीक है, समझ लो एक एप्पल का पेड़ है। ये स्टोरी तो आप सबको पता ही होगी, आपने रील्स और उसमें तो देखा ही होगा, शॉर्ट्स में। यहाँ पे बैठा था हमारा एक साइंटिस्ट बहुत बड़ा, जिसने पूरी फिजिक्स को बदल दिया। बैठा था, बढ़िया आराम कर रहा था, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी उसको, देख रहा था इधर उधर। हम लोग रहते तो वैसे ही देखते रहते, लेकिन यहाँ से एप्पल के पेड़ से एक एप्पल आके उसके सर पे गिरा। ठीक है, ऐसी स्टोरी है, सर पे गिरा। तो उसने सोचा, हम होते तो वो एप्पल को काट के खा जाते, लेकिन उसने सोचा कि एप्पल जो गिरा है तो सीधा जाके जो बैठा है वो पोजीशन पे उसके परपेंडिकुलर आके उस पे सर पे गिरा है। ठीक है, ना वो एप्पल ऊपर गया है, ना वो एप्पल लेफ्ट साइड में गया है, ना वो एप्पल राइट साइड में गया है, वो सीधा अर्थ के पास आया, जो वहां पे नीचे बैठा था वो बंदे के सर पे वो गिर गया। ठीक है, न्यूटन के सर पे वो गिर गया। तो तब से उसने रिसर्च स्टार्ट कर दिया और उसने ग्रेविटी की या ग्रेविटेशन की खोज कर दी। ठीक है, यह है ग्रेविटेशन और यह है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, उसको पता चल गया और उसने डॉक्यूमेंटेड कर लिया कि अर्थ के पास या जो भी बहुत हेवी चीज है जैसे सन, तो सन के पास भी खुद की ग्रेविटी है। सन की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी से बहुत ज्यादा है, क्योंकि सन का मास अर्थ की मास से बहुत ज्यादा है। देखो अर्थ, यह है सन। ठीक है, सन। तो अर्थ ने तो अपनी, और ये मून ले लो, चलो ठीक है, ये मून। ठीक है, मून। तो ग्रेविटी ऑफ सन इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ, चलो ऐसे, ग्रेविटी ऑफ सन इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन ग्रेविटी ऑफ मून, ये समझते हैं। ठीक है, तो सन की ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मास ऑफ सन इज ग्रेटर देन मास ऑफ अर्थ इज ग्रेटर देन मास ऑफ मून। ठीक है, मास ऑफ मून, ये है चीज। तो सन तो इसको खींचता ही है, तो वो अर्थ इसके पास क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस उस चीज के लिए बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। बट उसके साथ एक चीज और है, सन अपनी ग्रेविटी से अर्थ को खींच रहा है,
बट अर्थ भी थोड़ी ग्रेविटी से अपने पास सन को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब सन को तो अट्रैक्ट नहीं कर सकती लेकिन एक पॉइंट पे वो उसका रिवॉल्यूशन कर रही है, इसलिए दोनों, कभी अर्थ सन पे नहीं जाएगा और सन अर्थ पे नहीं आएगा। ठीक है, वैसे ही मून और इसका डिस्टेंस उसके मास या फिर ज्यादा है, मतलब मास इतना भी ज्यादा नहीं है कि वो अपनी तरफ खींच ले, तो मून की ग्रेविटी अर्थ को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचती है और अर्थ की ग्रेविटी मून को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन एक दूसरे में वो मिल नहीं जाते। ठीक है, चलो एक चीज समझ लेते हैं इसमें। क्या समझते हैं? जैसे अर्थ है और मानो एक एस्ट्रॉयड है, एक टुकड़ा, कोई भी स्टार, ये इसका कोई भी प्लैनेट का टुकड़ा, ये अपने पास आता है, बहुत से ऐसे एस्ट्रॉयड्स अपने अर्थ के पास से गुजर जाते हैं, बट ये अर्थ में क्यों नहीं आ जाते फिर? देखो, या फिर अर्थ के पास से क्यों गुजरते हैं, या फिर अर्थ में क्यों नहीं आ जाते हैं? तो इसमें दो रीजंस है। जब कोई भी एस्ट्रॉयड अर्थ के पास से जाता है तो उसको तो अर्थ का ग्रेविटेशन अट्रैक्ट करता ही है, ठीक है, तो अट्रैक्ट करता ही है, बट बहुत से लाखों में से एक ही अर्थ पे आता है। जो लुनार सर्वर है वो उसका एक एग्जांपल है, जो एस्ट्रॉयड अर्थ पे गिर गया था, बट लाखों में से बहुत सारे हैं जो एस्ट्रॉयड वो अर्थ के दूर से ही चले जाते हैं। क्यों? या फिर अर्थ में आने से पहले ही खत्म हो जाते, क्योंकि यहाँ पे अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो उनको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एस्ट्रॉयड को जला देता है। ठीक है, यह सिंपल चीज है। चलो, ये तो हो गया ग्रेविटेशन। ठीक है, अभी क्या देखते हैं हम? सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। दो फोर्सेस, आपको एक ही दिया है लेकिन उसका अपोजिट वाला भी मैं बता देता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल है, कंसेप्ट समझिए सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, डेफिनेशन तो अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, तो ये एक सेंटर है, कौन से दो फोर्सेस सीखेंगे अपन, लिख लेता हूं। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेकेंड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो पहले सेंट्रीपिटल समझते हैं, क्या है? ये एक फोर्स है, फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? समझ लो ये आपका हाथ है, ठीक है, आपके हाथ में एक स्ट्रिंग है, आप उसको ऐसे करके घुमा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे एक पत्थर है, तो आप ऐसे करके उसको घुमा रहे हो, सिंपल। ये भी एक डायग्राम देख लीजिए। ठीक है, ऐसे करके उसको घुमा रहे हो, ये सेंटर है और ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, घुमा रहे हो उसको, आप घुमा रहे हो उसको, तो जो फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, ये उस फोर्स, जो वहां पे फोर्स लग रहा है जो पत्थर पे, ठीक है, सॉरी ये क्या बना लिया, ये नहीं है, ये, ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा है ये पत्थर पे, या ऐसे घूम रहा है गोल गोल, ठीक है, तो वो फोर्स किस तरफ डायरेक्टेड है? अगर वो फोर्स डायरेक्टेड है सेंटर ऑफ एक्सिस, एक्सिस ऑफ सेंटर की तरफ, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, सेंटर। ठीक है, ये सेंटर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ है, मतलब ये घूम रहा है, तो उसका फोर्स कहाँ रहेगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, उसको बोलते हैं अपन सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या आएगा डेफिनेशन? चलो, सेंट्रीपिटल फोर्स is a force which is directed toward the axis of rotation, ठीक है, which is directed toward the axis of rotation। ये नहीं है,
ठीक है। ये विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये फोर्स इधर लगेगा ये एक्सिस पे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो उसका अपोजिट क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक सेकेंड ना, चलो ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, कर्व रोड है, उसका सेंटर ये ले लो, ऐसे कर्व रोड है, यहाँ से आपकी बस, यहाँ पे बस जा रही है और आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, तो ये बस जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो आपने कभी भी ये देखा होगा कि अगर आपकी बस में बैठे हो और आपकी बस ने लेफ्ट टर्न लिया तो आप झुकते हो राइट साइड में, और आपके बस ने अगर राइट टर्न लिया तो आप झुकते हो लेफ्ट साइड में, तो आपको आप पे एक फोर्स लगता है, वही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मतलब सिंपल, चलो देखो, द फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स which is directed away from center or away from axis of rotation, ठीक है, समझ गए, सिंपल है। इसमें क्या है, टुवर्ड्स द सेंटर, इसमें क्या है, ये देखो, इसमें क्या है, ये सेंटर है, लेकिन इसका फोर्स क्या लग रहा है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। टुवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिफरेंस है, सिंपल है, समझ गए, सही है।